कांग्रेस ने अचानक जो है सीतापुर से जो है प्रत्याशी बदल कर लोगों को चौंका दिया है। वहां पर पूर्व नगर विकास मंत्री और बसपा नेता जो कांग्रेस में बड़ी उम्मीदों से आए थे, उनको पहले टिकट दिया था, लेकिन कल रात उनका टिकट काट करके उनकी जगह पर जो है दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया गया। जिनको टिकट दिया गया उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि लगातार उनका विरोध था और ओबीसी वर्ग जो है और एससी वर्ग विरोध कर रहा था, इसलिए उनका टिकट काटा गया। माना यह जा रहा है कि वहां ओबीसी का ज्यादा जोर है, तो ओबीसी की जो है प्रत्याशी जो है जीत सकता है, इसलिए कांग्रेस ने उसको अपना गठबंधन का प्रत्याशी उतारा है। दूसरी तरफ सपा का भी समर्थन बताया जा रहा है, सपा का भी वेतन पैठ है और वहां से भी जो है उम्मीद की जा रही है कि उनको वोट बटोर सकेंगे। तो सीतापुर की सीट पर अब लड़ाई जो है बेहतर हो सकती है इंडिया गठबंधन की, ये माना जा रहा है। लेकिन यूपी में भी अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी घोषित न होने पाने से लोग भी चर्चा में इस सीट को लेकर कर लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि अमेठी से जो है लगातार राहुल गांधी की मांग आ रही है और रायबरेली से प्रियंका गांधी को जो है लड़ाने की बात चल रही है। लेकिन अभी तक गांधी परिवार ने इसकी पुष्टि नहीं की है, जिससे लोग संशय में हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये समय बताता है कि वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं। लेकिन अगर चुनाव ये दोनों प्रत्याशी लड़ते हैं तो जरूर कांग्रेस की सीट बेहतर होगी। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक होता है, मगर बात की जाए तिरंगे की तो 2019 में जहां कुंभ के दौरान हर चौराहे पर तिरंगा फहराया गया था, और बात करी जाए सुभाष चौराहे पर तो हाल ही में सुभाष चौराहे पर भी एक तिरंगा लगाया गया था और ये तिरंगा सुभाष जी की मूर्ति के पास फहर रहा है। मगर सबसे बड़ी बात क्या है तो हमारे पीछे ये तिरंगा दिख रहा है, ये अंधेरे में फहर रहा है, क्योंकि जबकि तिरंगे के लिए हाई मास्क लाइट लगाई गई थी, क्योंकि नियम है कि सूर्यास्त के बाद तिरंगे को उतार लिया जाता है और इसका अपमान न हो इसके लिए हाई मास्क लाइट लगाई गई थी, जिससे तिरंगा रोशनी में फहरता रहे। मगर ऐसे कई चौराहे हैं जहां पर लाइट बंद है और तिरंगा अंधेरे में फहर रहा हो, तिरंगे का अपमान हो रहा है, चाहे वो स्टेशन के पास का चौराहा हो, चाहे सुभाष चौराहा हो। और ऐसे बात करी जाए तो नैनी के लेप्रोसी चौराहे पर भी तिरंगा फटा हुआ तैर रहा है, जिसका वीडियो जो है वायरल हो रहा है, फटे तिरंगे के फहरने का और तिरंगे का अपमान हो रहा है। अब देखना होगा नगर निगम इस पर किस तरह से संज्ञान लेता है। डीएम गौरांग राठी के सख्त आदेशों के बावजूद नगर पालिका परिषद की लापरवाही बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि नगर क्षेत्रों में जो पॉश इलाके हैं, सिविल लाइन जैसे वीआईपी इलाके हैं, वहां पे भी फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। इस छिड़काव न होने से लगातार मोहल्ले वासियों में आक्रोश पनप रहा है। आपको बता दें मोहल्ले वासियों का आरोप है कि लगातार एंटी लार्वा और फॉगिंग सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के बंगले तक ही सीमित है, जिस कारण लोगों में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी प्रकरण में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने अब फैसले के लिए अगली तारीख 6 अप्रैल नियत कर दी है। आपको बता दें कि अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच की जो बहस थी वो 1 मार्च को पूरी हो चुकी है। इसके बाद आज 5वीं तारीख थी जिस पर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर विशेष न्यायाधीश ने फैसले के लिए अगली तारीख 6 अप्रैल नियत कर दी है। वहीं आज जब सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया तो पुलिस लाइन में 2 घंटे के लिए रखा गया, जिसके बाद सपा विधायक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए अपने साथ किसी अनहोनी होने की आशंका जताई है। सपा विधायक का साफ कहना है कि आखिर उनको 2 घंटे तक पुलिस लाइन में क्यों रखा गया? क्या पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती थी या फिर उनको भी जेल में हार्ट अटैक आने वाला था? फिलहाल सपा विधायक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और एक बार फिर से विशेष न्यायाधीश ने अगली तारीख 6 अप्रैल नियत कर दी है। तो अब एक बार फिर से इस आगजनी प्रकरण में 6 अप्रैल को फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार तमंचों की धरपकड़ कर रही है और आज जो है कि खानपुर थाना क्षेत्र के भुजंगा चौकी के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में तमंचा और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये अभियुक्त का आजम रहने वाला खानपुर में ये तमंचा की फैक्ट्री चलाता था और भारी मात्रा में जो है कि नवनिर्मित और पार्ट्स भी पुलिस ने बरामद किया है। बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की केसी में उनके वकील रणधीर सिंह सुमन ने कोर्ट से उच्च स्तरीय जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। दरअसल उनके वकील का कहना है कि राज्य सरकार और बांदा जेल प्रशासन के द्वारा अलग अलग रिपोर्ट दी गई है, जिससे कहीं न कहीं मामला संदिग्ध है और इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। आज पेशी के दौरान
माफिया मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि बांदा जेल प्रशासन ने बताया कि उनको जेल में हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। तो वहीं राज्य सरकार ने हलफनामे में दाखिल किया है कि उनकी नसों में तेज दर्द था, जिसके बाद उन्हें बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस पर सवाल खड़े करते हुए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने कहा कि अलग अलग राय से मामला संदिग्ध होता जा रहा है। वो लगातार कोर्ट से प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं एमपी-एमएलए कोर्ट की सुनवाई कर रहे जज ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई अगली तारीख को निर्धारित की है। बदायूं जिले में उस समय हड़कंप मच गया जिस समय रहस्यमयी तरीके से 5 छात्र स्कूल से गायब हो गए। आपको बता दें, पूरा मामला बदायूं जनपद के जरीफनगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर कला में बने गुरुकुल का पूरा मामला है, जहां पर रहस्यमयी तरीके से 5 छात्र गायब हो गए। जब सुबह पता चला तो हड़कंप मच गया। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो ना तो इस मामले में छात्रों को कोई जानकारी है, ना ही गुरुकुल के किसी स्टाफ को जानकारी है। जब पूरे मामले की जानकारी पुलिस से लेनी चाहिए तो पुलिस ने भी इस पूरे मामले से इनकार कर दिया। हालांकि जब मामला तूल पकड़ा तो फिर जानकारी हुई। फिलहाल रहस्यमयी तरीके से जो 5 छात्र गायब हुए हैं, कहां गए हैं, क्यों गए हैं, क्या है पूरा मामला, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल 5 छात्र जो गायब हुए हैं उससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप बचा हुआ है। फिलहाल कब तक छात्र मिलेंगे ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। रॉबर्ट वाड्रा का बयान आने के बाद एक बार अमेठी में फिर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपील किया था, वहीं आज एक और बयान आया है जहां पर रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया है, कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी हम पर भरोसा जताती है तो हम अमेठी से चुनाव जरूर लड़ेंगे और अमेठी का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी, कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा जताती है, उनको टिकट देती है, अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, या कि ये मामला सोशल मीडिया तक ही रह जाएगा। ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। अम्बेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौतुक के निर्देश पर आज विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत आम जनमानस से चोरी हुए मोबाइल का सर्विलांस सेल के द्वारा अंतर्गत कार्य कर रहे मोबाइल रिकवरी सेल द्वारा आज कुल 185 मोबाइल बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 37 लाख रुपए बताया जा रहा है। इसके जो धारक थे उनको सूचित किया गया और उन्हें बुलाया गया और धारकों को मोबाइल वापस किया गया। धारक मोबाइल पाने के बाद पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद प्रकट किया।